भक्तों ने एक प्रश्न पूछा है कि महाराज जी, श्री महालक्ष्मी माता तो समुद्र मंथन से निकली है और महालक्ष्मी की पूजा तो भक्त भी करते हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग भी करते हैं, परंतु संसार में ऐसा देखा गया है कि जो लोग असुर प्रवृत्ति के हैं, मांस में तेरा खाते पीते हैं, मजे करते, एंजॉय करते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है और भक्तों के पास पैसा नहीं होता, भक्त बड़े परेशान रहते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव? तो इसका बहुत ही सुंदर वर्णन आचार्य ने किया है कि जिस तरह लक्ष्मी भगवान नारायण के चर कमल दबाते रहती है, तो माता जब भक्तों के पास आती है तो माता लक्ष्मी उन्हें चाहती है कि वो भगवान की भक्ति करे, जिस तरह से लक्ष्मी भक्ति करे। लक्ष्मी के पास इतना, महालक्ष्मी के पास इतना वैभव कहाँ से आया? भगवान के चरणों को, रज को दबा के आया। तो माता सबसे पहले चाहती है भक्तों को कि आप भी भगवान नारायण के, भगवान नरसिंह के पैर पकड़िए। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पैर से ये धन, वैभव, संपदा, सिद्धियां सब उनके वहां से निकली। अच्छा, जो पूजा ये कर रहे असुर प्रवृत्ति के लोग कर रहे, वो माता लक्ष्मी की परछाई ही कर रहे हैं। माता लक्ष्मी इनके घरों में विराजमान नहीं है। देखिए, माता लक्ष्मी के अष्ट रूप है, अलग अलग स्वरूप है। तो एक माँ की परछाई, क्योंकि माता लक्ष्मी को भगवान नारायण का आदेश है कि पाप और पुण्य के हिसाब से सबके घर में प्रकट होने का और अप्रकट होने का। जैसे शाम को कहा जाता है कि झाड़ू मत मारिए। क्यों? क्योंकि संध्या के वक्त माता लक्ष्मी इस धराधाम पे घूमती है, स्वयं घूमती है, और जहाँ पे झाड़ू मारा जाता है, जहाँ पे गंदगी साफ हो रही होती है, जहाँ पे गंदगी धूल मिट्टी उड़ रही होती है, माता उस घर में प्रवेश नहीं करती। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने लोग ने पुण्य किया है, जो व्यभिचारी लोग हैं, तो सबसे पहले उनका पुण्य खत्म करने के लिए माता लक्ष्मी सब कुछ एक साथ देना चालू करती है कि तेरा पहले पुण्य खत्म हो। जब पहला पुण्य खत्म हो जाएगा तो माता लक्ष्मी वहां पे, उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तो उनके हाथ में मिलेगा कटोरा। लेकिन जितने भी व्यभिचारी लोग हैं ना, इनकी जिंदगी कैसी भी हो, अंत बहुत बुरा होता है। भक्त जिंदगी भर तकलीफ सहता है, परंतु इनका अंत समय बहुत भाग्यवान होता है, कृपालु होता है। तो माता लक्ष्मी कभी भेदभाव नहीं करती, पुण्य पाप के हिसाब से सबको फल देती है। भक्तों को पहले पाप कर्म खत्म कर देती है। भक्त अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो माता महालक्ष्मी कहती है कि तेरे पाप कर्म पहले खत्म हो जाए, क्योंकि जब मैं दूंगी तब रखने का ठिकाना नहीं होता। तो माता लक्ष्मी इतना देती है। आपको माता लक्ष्मी से, नरसिंह भगवान से जरूर प्रार्थना करते रहना चाहिए। देखिए, दुनिया के सारे दुख, दर्द, बीमारी, परेशानी, सबकी दवा ना प्रार्थनाओं में, दुआओं में आपको करते रहना चाहिए। आप कितनी भी माला करें, भगवान सब जानते, आपके हृदय की बात जानते, आपके हृदय में विराजमान है, परंतु फिर भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान आपकी सुनते, सुनाना चाहिए। आप बेटे हैं, माँ को नहीं चिल्लाएंगे तो किसको चिल्लाएंगे? तो आप भक्त बनिए, भगवान को सिरा ठोक के बोलिए कि प्रभु मैं आज इस जगह पे फंस गया हूँ, निकालिए। आप यकीन मानेंगे, भगवान कोई ना कोई रास्ते से जरूर आपको बाहर निकालेंगे। तो लक्ष्मी का वास आपके घर में कैसे रहे, दूसरा प्रश्न है। तो देखिए, लक्ष्मी का वास वही है जहाँ पे नारायण, और जहाँ पे नारायण नहीं है वहाँ पे लक्ष्मी का अंश भी नहीं है। वहाँ पे लक्ष्मी की परछाई है, जो सबकी पुण्य है। जैसे 10 साल की पुण्य है तो वो एक ही साल में खींच लेती है लक्ष्मी, इतना वैभव दे देती है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग एक ही दिन में अरबपति से रोडपति पे आ जाते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि जहाँ जहाँ पे जाए नरसिंह भगवान को भोग लगाए, माता लक्ष्मी की पूजा करे। अच्छा, माता लक्ष्मी की पूजा एकांत, एक साथ नहीं, एक नहीं करना चाहिए, अकेला नहीं करना चाहिए। या तो लक्ष्मी नरसिंह की पूजा कीजिए या लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। सिर्फ मात्र लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी कभी घर में विराजमान नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी का बहुत चंचला का है। माता लक्ष्मी बहुत चंचल है, कभी इस घर में तो कभी उस घर में, तो कभी उस घर में, कभी उस घर में। तो माता रहेगी कहाँ पे? जहाँ पे उनका पति रहेगा। तो आपके घर में अगर नारायण है, नरसिंह है, तो लक्ष्मी वहीं पे है, हमेशा है, सदैव है। तो लक्ष्मी नरसिंह भगवान को जितने बार भी आप खाना खाएं जरूर भोग लगाए। अच्छा, लक्ष्मी माता के लिए आपको श्री यंत्र घर में रखना चाहिए। इतना सा छोटा सा चेंज का श्री यंत्र रखना चाहिए। चाहे आप स्फटिक का श्री यंत्र रखें या चाहे अष्ट धातु का रखें, पंच धातु का रखें, रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का धाम का जो स्वरूप है वो श्री यंत्र जैसा ही।
दूसरी बात, अगर कुछ नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, माता लक्ष्मी को नरसिंह आरती सुनाना चाहिए, नरसिंह कवच सुनाना चाहिए, या नरसिंह भगवान के बारे में कथा सुनानी चाहिए। इससे नरसिंह भगवान का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता है। इसके अलावा आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपा करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। जय श्री नरसिम्हा, जय श्री।